गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वह पैरेलल लाइंस है, यानी समानांतर रेखाएं। इसमें हम लोग जानेंगे कि पैरेलल लाइंस में कितने एंगल का फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, कितना पेयर बनता है एंगल्स का। तो पैरेलल लाइंस को जानना ज़रूरी है। आप लोग कई दैनिक जीवन में भी कई जगह देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ जो रहते हैं वो पैरेलल लाइंस में बिछाई जाती है या पैरेलल चलता है, यानी उसके समानांतर चलता है, उसके साथ साथ चलता है, एक डिस्टेंस बनाते हुए चलता है। दोनों के बीच अगर डिस्टेंस की बात की जाए पैरेलल लाइंस में तो हमेशा इक्वल रहती है, सेम होता है, दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। और जैसे ट्रेन की जो ट्रैक है यानी पटरियाँ, उसकी भी डिस्टेंस हमेशा सेम ही बिछाई जाती है और वह एग्जाम्पल में आ जाता है। पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल में ट्रेन की ट्रैक आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल लाइंस को ही पढ़ने वाले हैं। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो लाइन खींची हुई है और एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है। तो एक पैरेलल लाइंस ये हो गया है, एल लाइन है, इसी के पैरेलल जस्ट एम खींचा गया है। एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों के बीच पैरेलल लाइंस में हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, गैप जो रहते हैं सेम रहता है, उसकी दूरी या डिस्टेंस कहिए। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इसको काट रही है, पैरेलल लाइंस एल और एम को काट रही है। तो टी फॉर ट्रांसवर्सल मैंने इसको लिखा है। इसमें टोटल 4 एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइंस में। कौन कौन से एंगल बनते हैं? फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेकेंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थर्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनता है। तो इसमें एल और एम जहाँ पैरेलल लाइंस है, टी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें ऊपर पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, नीचे भी 4 एंगल्स बन रहा है, यानी टोटल यहाँ पर कहा जाए तो 8 एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हिंदी होती है संगत कोण, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हिंदी होती है एकांतर अंतः कोण, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की हिंदी होती है एकांतर बाह्य कोण। इस ढंग से सबसे पहले चलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की ओर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो पेयर बन रही है वह इसमें आप देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। फर्स्ट जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनता है वह एंगल्स 1 है। तो लिखेंगे एंगल 1 इजकल टू एंगल 5। एंगल 1 हमेशा एंगल 5 के बराबर होते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर के व्यू से इक्वल होता है, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस की ये रूल्स हैं। दूसरी है एंगल 2 और एंगल, यहाँ पर एंगल 2 इक्वल होते हैं एंगल 6 के। थर्ड जो पेयर है एंगल 3 इक्वल एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल एंगल 8। ये 4 पेयर्स जो बन रहे हैं, 4 पेयर्स, वह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन रहा है। तो हमेशा कई बार क्वेश्चन दी जाती है इस पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर में, एक एंगल दिया रहता है और बाकी एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाता है। कहीं कहीं पर 2 एंगल दिए रहते हैं, उसके बाद फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स हैं। हमेशा एंगल का वैल्यू दिया रहेगा। अगर एंगल 1 की वैल्यू सपोज डैट 70 डिग्री है और आपसे पूछा जाए एंगल 5 की वैल्यू कितने होंगे, तो एंगल 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के व्यू से इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 इजकल टू एंगल 5 होता है। तो एंगल 1 अगर 70 है तो एंगल 5 भी 70 होगा।
नेक्स्ट कोरेस्पोंडिंग के बाद और हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सेकंड लेते हैं अल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, इंटीरियर्स एंगल्स की जो पेयर बनते हैं वह कौन कौन सा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर यहाँ पर देख लेते हैं। इंटीरियर की बात हो रही है तो ये पैरेलल लाइंस जो हैं एल और एम पैरेलल लाइंस, इसके अंदर जो एंगल बनेंगे वही अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल कहलाएंगे। अल्टरनेट का अर्थ हो गया एकांतर, अंतःकोण, यानी अल्टरनेट में ये बन रहा है एंगल 3 और एंगल 5 इसके अंदर बन रहे हैं इस दोनों लाइन के एल और एम के। तो लिखेंगे एंगल 3 इजकल टू एंगल 5, ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। फिर है एंगल 4 और एंगल 6 यहीं पर बन रहे हैं, एंगल 4 इजकल टू एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहा है। एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर होंगे और एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर होंगे। इस तरह से इससे पीछे वाले में जैसे एंगल 1 और एंगल 5 कोरेस्पोंडिंग एंगल के व्यू से बराबर हुआ था, उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 यहाँ पर है और एंगल 6 यहाँ पर है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दो पेयर यहाँ पर जो बने हैं वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के दो पेयर बन रहे हैं, इसको लिखेंगे 2 पेयर्स। नेक्स्ट और भी है एंगल, ये थर्ड पार्ट जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का जो पेयर है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में भी दो पेयर इक्वल होते हैं। कौन कौन से एक्सटीरियर में है उसको देखते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 इजकल टू एंगल 2 के एक्सटीरियर में एक्सटीरियर एंगल ही एंगल 8 हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा है एंगल 1 और एंगल 7, इस एंगल को गौर से देखिएगा तो एक्सटीरियर में है यानी लाइन के बाहर है, इधर भी लाइन के बाहर है। तो एंगल 2 जो लाइन के बाहर है इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एकांतर बाह्य कोण बनाता है, ये जो कि लाइंस के बाहर हैं और इसीलिए इसको एकांतर बाह्य कोण कहा जाता है। तो एंगल 2 इजकल टू एंगल 8 हो जाएंगे और इसी तरह से एंगल 1 जो है इजकल टू एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 1 ये भी बाहर है और एंगल 7 भी बाहर है, तो ये हो जाएंगे एंगल 1 इजकल टू एंगल 7। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के व्यू से ये दो पेयर बनते हैं, 2 पेयर्स हो गए हैं जो कि इक्वल होते हैं। कभी आपको एंगल 1 का वैल्यू, अभी जैसे थोड़ा देर पहले बता रहे थे, एंगल 1 की वैल्यू अगर 70 डिग्री है तो यहाँ से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू निकालिएगा, फाइंड करिएगा, तो एंगल 1 इजकल टू एंगल 7 बराबर होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के व्यू से। इसलिए एंगल 1 अगर 70 डिग्री है, सपोज डैट एंगल 1 ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री होंगे, एंगल 7 भी 70 डिग्री होगा। नेक्स्ट इसमें और है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स एंगल्स, तो इसका देख लेते हैं कौन कौन से एंगल बनते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फोर्थ है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बात की जाए तो इंटीरियर की जहाँ इसमें बात हो रही, यानी हमें यहाँ पर एल और एम जो पैरेलल लाइंस हैं इसके अंदर वाले ही एंगल्स को शामिल करना है, इसमें लेना है। यानी एक ही लाइन पर, ट्रांसवर्सल लाइन पर जो इंटरनल बन रहे हैं यानी अंदर की ओर जो बन रहा है, यहाँ पर जो पेन चला रहे हैं यानी अंदर की ओर जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 5 जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों एंगल्स यहाँ पर सम नहीं होते हैं। इस दोनों एंगल्स का
मेजरमेंट और जो ऐड करके आती है यानी वो 180 डिग्री होते हैं। इक्वल नहीं कहेंगे, यहाँ पर सम कहेंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजकल टू 180 डिग्री होता है। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के वैल्यू होते हैं जो कि एक ही लाइन पर बनते हुए और एक तरफ की ओर जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों इक्वल यहाँ पर नहीं कही जाएगी, इक्वल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों एंगल का सम जो होता है मिला करके इनके योग जो बनते हैं वह 180 डिग्री बनता है। ये एक पेयर हो गया है एंगल 4 और एंगल 5 का। नेक्स्ट है एंगल 3 प्लस एंगल 6। तो ये भी इंटरनल ही एंगल्स हैं, इसके अंदर एंगल्स हैं, तो ये भी एंगल्स 180 डिग्री बनते हैं। कई बार पूछा जाता है सपोज डैट आपको एंगल्स 4 दी हुई है तो फाइंड करने के लिए कहा जाता है एंगल 5। मान लीजिए एंगल 4 सपोज डैट 110 डिग्री है, अगर ये 110 डिग्री है तो ये एंगल 5 कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 4 और एंगल 5 मिला करके 180 होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं एंगल 3 सपोज डैट दिया हुआ है 110 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो एंगल 6 फाइंड नहीं है, तो एंगल 6 इजकल टू ये सभी मिला करके 180 होते हैं। एंगल 6 यहाँ से निकल जाएंगे, 180 माइनस 110 डिग्री इजकल टू 70 डिग्री। तो सो कह सकते हैं एंगल 6 इजकल टू 70 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 6 दोनों मिला करके 180 डिग्री होते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का एंगल बनता है और सम 180 डिग्री होते हैं। तो ये थी पैरेलल लाइंस की क्लासेस। इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो सारे कैसे एंगल इक्वल होते हैं उन चीज़ों को याद रखना है, इन एंगल्स के पेयर को याद रखना है। टोटल एंगल्स की बात की जाए तो सारे एंगल्स यहाँ पर 4 एंगल पेयर्स, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स और यहाँ पर भी जो बन रहे हैं ये 2 पेयर्स ही बनते हैं। तो ये हैं 2 पेयर्स। सारे एंगल्स के पेयर को अगर जोड़ा जाएगा तो 4 + 2 + 2 + 2 ये हो रहे हैं 6, 8 to 10 पेयर्स बनते हैं। एंगल इसमें काउंट करने पर पेयर्स की टोटल 4 + 2 + 2 + 2 इजकल टू 10 पेयर्स। तो एंगल यहाँ पर बनते हुए मेनली 8 दिख रहे हैं, लेकिन टोटल 10 पेयर्स बन रहे हैं। इसका अर्थ है 20 एंगल्स बन रहा है। ये सभी अलग अलग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं इन सारे को, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बनता है। इन सारे को ऐड करके इतने पेयर्स होते हैं। तो आज की क्लास पैरेलल लाइंस आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय।